हेलो दोस्तों, आप सभी को अमर विजन क्लासेज की ओर से नमस्कार। आप सबका अमर विजन क्लासेज में स्वागत। अमर विजन क्लास आप सबके लिए अभी जो पेट 2025 यानी 2025 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, इसके लिए एक टारगेट लक्ष्य लेके आया 80+ का। तो उसके लिए आप सबको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। 80+ कैसे लाएं, वो सारे अमर विजन क्लासेज के माध्यम से आपको गाइडेंस। आज जो चर्चा हमारे पास जो 18 डेज बचे हैं, इन्हीं 18 डेज को हमें इतना जो सिलेबस है इसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है आप सब ने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। अब क्या करना है, बचे हुए समय में इसको रिवीजन ही करना, क्योंकि एग्जाम के समय होता क्या है, हम लोग ऐसा नहीं कि पेपर में आता नहीं, पेपर में जो होता हमें 50-70% आता है, लेकिन कुछ ही % हमें कंफ्यूज में रहता है कि ये सही होगा या वो सही होगा। उसके लिए अमर विजन क्लासेज जो एग्जाम का डर है, एग्जाम के भूलने की हैबिट है, उसको दूर करने के लिए हमारा अमर विजन क्लासेज कुछ माइंड मैप भी लेके आएगा और कुछ ट्रिक्स लेके आएगा जो आपको अधिक से अधिक याद हो और अपना जो लक्ष्य है, टारगेट जो है, उसको आपको अचीवमेंट कर सको। यहाँ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज इसी पे कि हमारा जो विषय है, टोटल हमारे विषय हैं 15। इन्हीं 15 विषयों पे एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं भूगोल, जो है हमारा विश्व और भारत के विषय में भौतिक आर्थिक जो भी स्थितियाँ हैं भौगोलिक, उस पर सब एक एक करके आपको कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक रिवीजन कराया जाएगा। अगला जो है हमारा भारतीय संविधान और प्रशासन, उसमें हम लोग हमारा भारतीय संविधान कैसे बना, क्या बना और प्रशासन किस प्रकार से चलता है उसकी चर्चा। अब हम चलते हैं भारतीय इतिहास। हमारा जो इतिहास है इसमें प्राचीन काल और मध्यकाल, ये जो इतिहास की स्थिति उस पर चर्चा करेंगे। उसमें 5 प्रश्न भी दिए जाएंगे और 5 अंक दिए। तो इसी प्रकार से ये जो इधर जो हमारे 10 सब्जेक्ट दिए हैं उनका सभी का सेम क्रम रहेगा, सबके 5-5 प्रश्न आएंगे और सभी के 5-5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब कोई भी आंदोलन है किस प्रकार होता है, क्यों होता है, उसके पॉइंट देखना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करते हुए 5 प्रश्नों के 5 अंक प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैसे काम करता है, किस प्रकार पे, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें भी 5 अंक हैं और 5 प्रश्न भी हैं। फिर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में हमारे जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, उसी से संबंधित इसमें वो पूरा जो मेन समराइज होगा, मेन पॉइंट होंगे, मेन टॉपिक होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जो है प्रारंभिक अंक, बेसिक जो मैथमेटिक्स, इसमें हमें डीपली नहीं जाना, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। इसमें हमारे 5 प्रश्न आएंगे। ये जो बेसिक है 5 प्रश्नों को हमें 5 सही करने का पूरा प्रयास करना होगा, तभी हमारा 80+ का टारगेट रहना है। अगला जो है हमारा सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में जो हमारे हैं वो भी 5 प्रश्न होंगे, 5 उत्तर। इसमें भी हमें थोड़ा ग्रामर की तरफ यानी व्याकरण के कुछ रूपरेखाएं उनको समझा दिया जाएगा, जिससे आप, क्योंकि हिंदी अधिक डिफिकल्ट भी नहीं है, अधिक इजी भी मीडियम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान देंगे। उसी प्रकार से सामान्य अंग्रेजी, जिस प्रकार से हिंदी पे है वैसे ही सामान्य अंग्रेजी में व्याकरण जो पार्ट होगा हमारा, टेंस हो गए आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए या नाउन प्रोनाउन, ये सब आपको चर्चा की जाएगी। फिर तर्क और तर्क से, इसमें हमारा जो रीजनिंग पार्ट होगा इस पर चर्चा। इसी प्रकार से ये जो हमारे 3 विषय जो 10 सब्जेक्ट हैं, इसमें टोटल 10 सब्जेक्टों से 50 प्रश्न और 50 अंक। इसमें हमारा लक्ष्य ये रहेगा, इसमें कम से कम 30 to 40+ लाने का लक्ष्य कोशिश की जाएगी कि इसमें इतने। अगला जो पार्ट लेते हैं, इसमें हमारे 5 विषय हैं, उसमें जो है 50 प्रश्न होंगे और 50 में 50 अंक के साथ, लेकिन इसमें हम 40+45 डालने के चांस मिल सकते हैं, क्योंकि समसान करंट अफेयर होगा, उसमें केवल 6 से 7 महीने का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित
आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग इसमें अधिक से अधिक वो कर सको। फिर सामान्य जागरूकता बेसिक जो केस होगी उसके बारे में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे 10 अंकों के साथ। फिर अपचित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, यानी जो गद्यांश होंगे आप लोग पहले भी काफ़ी अन्य एग्जामों में किए, उसी से आपको मिलते जुलते आपके गद्यांश आएंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसी गद्यांश के अंदर ही प्रश्न और के उत्तर छिपे रहते हैं, उनको आपको 10वीं तक प्राप्त कर सकते हो। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जब आप बेसिक अंकगणित कंप्लीट करोगे इसी का पार्ट ये रहेगा, क्योंकि बेसिक अंकगणित ही आपको ग्राफ क्यों 100% अचीवमेंट करने में सहयोग करेगा, क्योंकि इसमें अनुपात आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, समानुपात। तो कहने मतलब कुछ ऐसे पॉइंट हैं इसमें बेस इसी से संबंधित। फिर तालिका की व्याख्या, तालिका ध्यान से पढ़ोगे उसी से संबंधित आपके वो। तो ये इधर का जो पार्ट है आप लोगों का ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इधर ये तो आप लोगों का लगभग कंप्लीट है, बस रिवीजन चालू। इसमें थोड़ा अभी हमारे पास 18 दिन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे अच्छे से, आपको रिवाइज करोगे तो 80+ का वो। अब अगर हम चर्चा टोटल हमारे जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे 100, और 100 में आपको 100 ही आपको अंक मिलेगा। अब देखते हैं अगर 1 से लेकर 10 सब्जेक्ट यानी भूगोल, भारतीय संविधान एवं प्रशासन, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और ये 10 विषय में हमारे पास कितने 50 प्रश्न के साथ 50 अंक मिलेंगे। लेकिन इधर का जो है 5 जो सब्जेक्ट है 5 में हमारे कितने 11 से 15 से उसमें हमारे 50 प्रश्न के साथ 50 अंक, टोटल हमारे 100 अंक होंगे, और इसमें हमें 80+ करना है। तो उसके लिए आप सबको अमर विजन क्लासेस से रोज जुड़े रहना है, और आपको जीएस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, या रीजनिंग है, मैथ है, या फिर हिंदी है, या फिर करेंट अफेयर है, सबके आपको रोज रोज के बहुत स्मॉल ही आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, जो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको टारगेट पाने में। तो इसी के साथ आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिटेल बताने की और ज़रूरत नहीं। अब आगे हम लोग वही करेंगे कि माइंड मैप के द्वारा आपको अधिक से अधिक रिवीजन कराएं, जिससे एग्जाम में आप लोग अच्छे से माइंड का यूज करो। इसी के साथ विराम करते हैं। जय हिंद, जय